हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक गांव से। गांव एक है, बहुत ही प्यारा गांव है, सभी चीजें हैं वहाँ पे मौजूद। वहीं पास में एक इंटर कॉलेज है। वहाँ पे दो दोस्त हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी गांव में रहते हैं वो, जगन और तिलक। जगन और तिलक दोनों ही फर्स्ट ईयर है उनका, इंटर फर्स्ट ईयर। दोनों साइकिल से आते जाते हैं। अब जैसा कि गाँव का माहौल है, छोटी पगडंडी, सड़कें, गलियारा सभी कुछ है, तालाब भी है और घने पेड़ झुरमुट सभी कुछ है। तो वो बच्चे दोनों जब जाते हैं गांव से होते हुए, अपने घर से निकलते हैं साइकिल से जाते हैं। जगन जो है बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ लड़का है, वो ज़्यादा इन इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो तिलक है वो टीवी बहुत देखता है, टीवी पे आने वाली फिल्में, क्योंकि गांव है तो वहाँ पे बाहरी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन टीवी है घरों में, तो टीवी भी देखता है और मोबाइल का भी थोड़ा बहुत उपयोग कर लेता है। लेकिन टीवी बहुत देखता है। उसकी पूरी जो जिंदगी है एक हिसाब से फिल्मी टाइप में है। वो फिल्में इतनी देखता है कि वो अपने आप को उसी कैरेक्टर में ढाल लेता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब भी वो साइकिल से साथ में जाता है कि वो जगन से बोलता है, जगन देख मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा, मैं ये देख कैसे साइकिल चला रहा हूँ। वैसे वो जब भी साइकिल चलाता तो इस तरह से थोड़ा सा करता, हाथ पैर हिलाता, कहता देखो मैं उसकी हीरो की तरह लग रहा हूँ, ऐसे लग रहा हूँ, ऐसे करके वो करता। तो तिलक जब ये सब चीज़ें बताता तो अब जगन कहता हाँ हाँ ठीक है, तू तू फला फिल्म का हीरो लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से दोनों की बातें, हंसी ठिठोली चलती रहती और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी। और जगन के मम्मी पापा, तिलक के मम्मी पापा दोनों आस ही पास में घर भी था उनका। तो दोस्ती और घर की जो दोस्ती थी बहुत अच्छे से चल रही थी। ऐसे जाते जाते एक दिन ऐसा होता है, दोनों स्कूल से जब वापस आ रहे होते हैं तो तिलक थोड़ा सा आगे आगे आता है। जगन कहता मुझे थोड़ा काम है, तुम चलो, आज मैं स्कूल से थोड़ा सा कुछ रह गया या कुछ ऐसे करके थोड़ा वापस जाता है वहाँ पे। कहता हम अभी आ रहे हैं, तुम तब तक आगे चलो। तो कहता आगे क्या चले, हम तब तक यहीं खड़े हैं, जाओ ले आओ जा करके, कुछ उसका छूट गया था। तो कॉलेज वो वापस चला जाता है जगन, और तिलक जो है वहीं पे खड़ा है। उसी पे थोड़ी दूर पे एक झुरमुट टाइप में था झाड़ियों का, और पेड़ भी घने घने लगे हुए थे। उसने सोचा कि यहाँ पे बेकार में खड़े हैं, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। उसने साइकिल अपनी स्टैंड पे लगाई और पैदल ही इधर उधर घूमने लगा। तो जब पैदल चल ही रहा था तो बड़ी सी झाड़ के पास में, झाड़ थी, कुछ बेरी या कुछ ऐसे कांटे वाले पेड़ थे, उसके पास एक बहुत बड़ा सा एक दरख्त था। उसी के किनारे पे देखा बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़की बैठी हुई है। उसने सोचा लड़की यहाँ कैसे बैठी है, यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, आगे जाने की रास्ता भी नहीं, थोड़ा सा घना भी उधर से लगता है, हम तो लोग साइकिल से जाते फटाक से निकल जाते हैं। तो वो क्या किया, दूर से देख के सोच रहा, अरे तो बड़ी सुंदर सी दिख रही है दूर से देखने में, पीछे को मुँह करके बैठी। उसने कहा अरे यहाँ क्यों बैठी हो, अरे यहाँ क्यों बैठी हो। ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जा रहा। जब वो आगे बढ़ने लगा तो जब आवाज़ उसको दी बार बार करके, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, किसी का इंतजार कर रही हो, तो पीछे पलट कैसे देखती है। जब उसकी तरफ देखती है कहती है अरे मैं तिलक हूँ, बताओ तुम्हें कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अभी तो शाम होने वाली है, मेरा दोस्त अभी जगन आ जाएगा कॉलेज से, तो मैं उसके साथ ही जाऊँगा, उसके पास भी साइकिल है, और पता मेरे साइकिल पे कैरियर भी है, उस पर तुम बैठ जाओगी। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ पलटती है और खड़ी होती है उठ करके, वो देखता है तो उसको देखता रह जाता, वो इतनी सुंदर है कुछ कहने को नहीं। अब वो सोचने लगा अरे ये तो मेरी फिल्म की हीरोइन जैसी बिल्कुल लग रही है। बहुत खुश हो जाता देख करके, पूछता तुम्हारा क्या नाम है, तो उसको वो बताती है मेरा नाम तृप्ति है। जब तृप्ति नाम बताती है तो सोचता कि अरे मेरा तो नाम तिलक है और इसका नाम तृप्ति है, ये तो मेरी हीरोइन जैसी लग रही है। ऐसे वो अपना इमेजिन करता है चीज़ों को, क्योंकि वो फिल्में बहुत देखता है। फिर कहता है अगर तुम्हारा घर यहीं पास में है चलो हम तुमको छोड़ देते। तो कहती नहीं, मेरा घर पास में नहीं है, मैं यहीं जंगल में ही रहती हूँ। तो कहती जंगल में रहती हो, जंगल में कौन रहता हो, तुम तो इतनी अच्छी हो, और तुम्हारे मम्मी पापा डांटते नहीं तुम जंगल में रहती हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। इस तरह से बातचीत जब वो करता, कहता नहीं जंगल में बहुत सारे लोग, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, वो यहीं डेथ हो गई थी उनकी, तब से हम लोग यहीं पे रहते हैं, मेरी माँ भी नहीं है, हम सब और लोग भी रहते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं। ऐसा करके वो कहे की बातों को और चुप हो जाती, बैठ जाती। और ये मानता नहीं, कहता तुम मेरे कैरियर पे बैठो, हम तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। वो बार बार कहती तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हो, मुझे नहीं जाना है, तो ना ही मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। ये भाई अब सोचने लगता है कितनी अच्छी लड़की है और ये तो मेरी हीरोइन बनने लायक है, ये वो करके अब ये बहुत इसको इम्प्रेस करने के चक्कर में बातें बनाना शुरू करता है। कहता तुम मेरी दोस्त बनोगी। वो सोचने लगती है कि ठीक है दोस्त तो हम बनेंगे, लेकिन तुम्हें मिलने मुझसे रोज आना पड़ेगा।
अब वो कहता मिलना, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको जो रोज अपने आप ही तो को कह रही मिलने के लिए। अब वो इतने सपने देखने लगता उसी टाइम उसके साथ में कि अभी जगन आएगा तो मुझसे ये बताऊंगा कि देखो मेरी दोस्त बन गई है, देखो कितनी अच्छी हीरोइन है, ये करके वो खूब सारे सपने देख लेता तुरंत के तुरंत। तब तक पीछे से जगन आ जाता है। जगन आ जाता है, फिर वो लड़की वहां से कहती तुम जाओ, हम यहाँ पे तुम मुझसे रोज मिलने आया करना, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की वाली। और वो बहुत खुश हो जाता है। खैर वो तो चली जाती है अंदर झुरमुटे के अंदर, कहती यहीं से रास्ता है, मेरा घर यहीं पास में है। तो वो भाई अब सोचता ठीक है जाओ, और वो दोस्ती उसकी हो जाती है। अब ये क्या करता है, जगन आता है तो उससे जो है बैठ लेता साथ में, अपनी साइकिल स्टार्ट करता है कि चलना है, स्टैंड से हटाता है, उस पर बैठ लेता है। और वो भी अपनी साइकिल, वो तो चला के आ ही रहा था, दोनों ही अपना बैग लटकाए हुए हैं पीछे और चले जा रहे हैं। जब थोड़ा सा क्रॉस करते हैं आगे, तब ये बताना शुरू था कि अबे तूने देखा वो लड़की बैठी थी वहां पे, कितनी सुंदर स्मार्ट थी, वो बिल्कुल मेरे हीरोइन वाली है। तो कहता कि हीरोइन वाली, यहाँ दोस्ती तुम्हारी कैसे हीरोइन वाली से होगी? तो नहीं, वो बहुत अच्छी है, उसका नाम तृप्ति है, देख मेरे जैसा नाम है, मैं जो हूँ उससे दोस्ती कर ली है, और वो रोज मुझे बुलाएगी, कह रही थी तुम मुझसे रोज मिलने आना। अब ये सब सुन करके वो कहने कहाँ तुम इधर जंगल के लड़कियों के चक्कर में पड़ गए, वो आसान नहीं है उससे दोस्ती करना, वो जंगल में रहती है, पता कितनी तेज होगी, कुछ कर डालेगी तुम्हारा। तो अब वो कहती मुझे वो क्या, वो इस तरह से बात करने के नहीं, मुझे वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं से जगन को तो भाई डर लग रहा था, क्योंकि वो अंदर जंगल में उसको मिली थी झुरमुटों में, और ये कह रहा है कि मुझसे दोस्ती करेगी, मुझसे रोज मिलेगी। तो वो खैर अब इसकी बात मान रख लेता, कहता ठीक वो तेरी फिल्मी हीरोइन है, तू मिलने आया करना। ऐसा करके वो घर चले जाते हैं। जब दोनों घर चले जाते हैं, घर पे कोई बातचीत नहीं होती। जब कोई बातचीत नहीं होती है, इस तरह से एक दिन उसको कहीं काम पड़ जाता है, वो आता है दूसरे दिन उससे फिर मिलने, अकेले चला आता है और वही बातचीत करता है, बैठा रहता है, कुछ भी इधर उधर की बातें करता है, बैठा रहता है। 3 दिन 4 दिन ऐसे करके वो रोज समय निकाल के आता जरूर था। इस तरह से उसको करीब लगभग 15-20 दिन जब बीत जाते हैं, एक दिन अचानक से उसके पापा जो है उससे कुछ सामान मंगाते हैं और कहते हैं बेटा ये सामान ले आओ और तुम जल्दी घर आ जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, मेहमान हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये जाता है, इसके हाथ में होता है मिट्टी के तेल लाने का एक छोटी सी पिपिया टाइप में होती है डिब्बा, वो लेकर के थैले में जाता है। जब उधर से वो केरोसिन तेल भरा करके लेके आता है तो केरोसिन तेल थोड़ा सा महकता है। जब महकता है, इससे भी बास आ रही थी, तो इसने सोचा आज इससे मिलने नहीं जाएंगे, नहीं तो ये कहेगी क्या बदबूदार चीज लिए हो, क्योंकि वो इतनी सुंदर इतनी अच्छी, उसके सामने हम नीचे नहीं रखेंगे। और वो उसके थोड़ा शर्ट पे भी गिर जाता है केरोसिन, तो और बदबू आने लगती है, उसकी महक आने लगती है। फिर ये क्या करता है, साइकिल से सीधे चलते चला जाता है, उसके पास नहीं रुकता है, वो देख भी नहीं पाती है। जब देख नहीं पाती है, चला जाता है घर। अब जब घर चला जाता है, उस दिन ये जब सो रहा होता है, रात में जब सो रहा होता है, तो उसको जो है वही दिखाई पड़ती है, और बहुत तेज गुस्सा कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिलने आए, मैं तुमसे ये कर डालूंगी वो कर डालूंगी, बहुत तेज भयानक शक्ल में तुम दिखने लगती है। तो वो डर जाता है एकदम, कहती अरे तुम इतनी सुंदर थी, ऐसी कैसे लग रही हो, तुम कहाँ कैसे हो गई, तुम ऐसे दिख रही हो। तब ये जो है अचानक से उठ के बैठ जाता है कि अरे ये तो सपना था और हम देख रहे थे, आज हमसे मिलने नहीं गए। फिर ये जो है दूसरे दिन जाता है वही जगह, पेड़ के पास जाता है, तो देखता क्या उसी पेड़ के ऊपर वो बैठी हुई है, नीचे है ही नहीं। अब ये देख के और ज्यादा तेज डर जाता है। उसके दिखाई पड़ता है कि वो ऊपर से कूदी, नीचे उसके पैर भी उल्टे से दिखाई पड़े और एकदम भयंकर उसकी शक्ल दिखाई पड़ रही है। वो देख करके वहीं पे बेहोश, ये तो लड़की इतनी अच्छी थी, ऐसी कैसे दिख रही है। जब वो बेहोश हो जाता है और वहीं पड़ा रह जाता। इधर जो है उसके पापा जब ढूंढते हैं, इधर उधर दिखाई नहीं पड़ता, तो जगह से पूछते हैं कि बेटा वो तिलक कहाँ गया, तुमने देखा नहीं उसको? और वो बताता तो कुछ नहीं है उनके पापा को तिलक के, लेकिन वो साइकिल अपनी फटाक से उठाता, यूं जल्दी जाता है। वो सोच लेता कि हमको ये वहीं मिलेगा, क्योंकि इसने बताया था। वो जाता है वहीं झाड़ियों के पास बेर की, जहाँ पे बड़ा सा दरख्त होता है, देखता क्या है वहीं पे तिलक बेहोश पड़ा है। उसको छींटे उटे मार करके किसी तरह से होश में लाता है, फिर उसको अपनी ही साइकिल पे बिठा के घर ले आता है। और ये जो है एकदम दाएं बाएं साइड जैसे देख रहा होता है, जैसे लग रहा है कि अपने बस में नहीं है, एकदम से अजीब सी उसकी हालत हुई पड़ी है। घर पे मेहमान लोग थे, उन्होंने देखा कि बच्चा कहीं गिर गया था, बेहोश हो गया, तो बोला कि हाँ पता नहीं, सड़क पे हमको रास्ते में किनारे पे मिला था पड़ा हुआ, बताते हैं। तो अब ये जो है घर पे रह रहा, अभी इसकी तबीयत भी खराब हो गई। जब तबीयत घर पे रह रहा तो फिर ये नहीं आ पा रहा, यानी लेकिन इसको घर पे जो है लेटा हुआ था, इसको अचानक से फिर से तृप्ति दिखाई पड़ती है। वो भी बहुत ही बिगड़े हुए रूप में, एकदम उसका चेहरा भी इतना खराब है और उसके हाथ पैर सब अजीब से लग रहे हैं, बहुत मक्खियां सी भिनभिना रही। और ये देख के डर लग रहा है इसको,
और इतना तेजी से डर रहा है कि जहाँ भी वो देखता है उसको वहीं तृप्ति ही दिखाई पड़ी। कोई भी नहीं कहता माँ ये मुझसे जो है मिलने आ रही, माँ ये मुझसे, कौन मिलने आ रहा, लेकिन वो बताता कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको अंदर से डर भी था कि ये देखो मुझे ये दिख रहा, ये दिख रहा, ऐसे करके करता फिर शांत पड़ जाता। जब भी रात होती तो इसको रात भर आराम नहीं मिलता, हर जगह उसको तृप्ति ही दिखाई पड़ती। और ये बहुत परेशान करे तो क्या करे। जगन जो कि जान भी रहा तब भी नहीं कुछ बता रहा। जगन से बताता है कि मुझे वही वही दिखाई पड़ती है, हम 2 दिन उससे मिलने नहीं गए तो मुझसे बहुत नाराज़ है और बहुत नाराज़ है। एक दिन तो सपने में उसके ऐसे ऐसे बिल्कुल अचानक से घबरा जाता है कि वो आती है और कहती है मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगी, मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, तूने मेरा वादा तोड़ा है, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। तो कहता तुम मुझे अपनी दुनिया, तुम्हारी कौन सी दुनिया, तुम तो मेरी दुनिया में आना चाहती थी, तुम तो मुझसे दोस्ती करी थी, तुमसे मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, उसने कितने सारे वादे किए थे। ये लोग मिलते मिलते जो शादी का भी प्रॉमिस कर लेते हैं, कहते हैं कि मैं चलो जा करके किसी बड़े शहर में भाग के शादी कर लेंगे, यहाँ तो गाँव वाले रहने नहीं देंगे, ये वो करके, और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं कोई तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं हूँ चुड़ैल, वहाँ पे रहती हूँ, मैं बहुत तुझसे तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मुझे चाहिए कोई इंसानी खून, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए मैं मनुष्य के रूप में थी। उसको इतनी बात जब पता चल जाती है तो वो बहुत अंदर तक दहल जाता है, इतना दहल जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसी दहलने के चक्कर में इसके बहुत तेज बुखार आ जाता है। जब बुखार आ जाता है और ये जब बता तो किसी से पता नहीं कि मेरे साथ ही ये घटना हुई है, और इधर जगन भी नहीं बताता है। फिर इसके माँ बाप इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इतना तेज बुखार होता है कि बुखार इसके दिमाग पे चढ़ जाता है। दिमाग पे जब चढ़ जाता है डॉक्टर कहते हैं इसको 3 दिन तक लगातार पट्टियाँ रखनी पड़ेगी, तभी शायद कुछ भला हो सकेगा, नहीं तो ये हो सकता कोमा में चले जाए। अब माँ बाप बहुत डर जाते हैं, 3 दिन तक लगातार इसकी इतनी ज़्यादा मत्थे पे पट्टियाँ रखते हैं कि किसी तरह से बुखार हावी ना होने पाए और उतर जाए। खैर थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता है, जब इसको होश थोड़ा सा आता है तब अपनी मम्मी से सारी बात बताता है टू जेड कि यहाँ पे हम गए थे और उस दरख्त के पास मुझे ऐसे ऐसे लड़की मिली थी, उसने अपना नाम तृप्ति बताया था, ये सब है, और बहुत खूबसूरत थी। मैं देख करके उस पर इतना रिझ गया था, मैंने दोस्ती भी करी, उसे शादी का भी वादा किया था, कहा था मैं इंटर पास कर लूँगा तो पापा से भी नहीं बताऊँगा और भाग चलूँगा तुम्हारे साथ, शादी कर लूँगा, ये वो करके मेरे बहुत सारे सपने। वो मेरी बिल्कुल मम्मी बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसी लगती थी, बहुत अच्छी थी। तो भाई उसको बुलाते हैं जगन को, जब बुलाते हैं तो उससे भी पूछा जाता, वो भी यही सब बताता है। जब बताता है तो अब ये जो है कहती मम्मी मुझे बचा लो, बहुत तिलक परेशान करते, मम्मी बचा लो नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा, मैं बचूंगा नहीं, मेरे को हर जगह वही दिखाई पड़ती, कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मम्मी मुझे बचा लो, ऐसे कह के वो फिर से बेहोश हो जाता। अब उसके पेरेंट्स क्या करें, वो फिर डॉक्टर से कहते हैं, विनती चिरौरी करते हैं कि भाई इसको हमें ले जाने दो, हमें किसी बाबा तांत्रिक को दिखाने दो, नहीं तो फिर हमारा बच्चा तो हाथ से चला जाएगा, इसे डॉक्टरी लाभ तो होने से रहा। खैर आप अपना इलाज करो, हम ले आएंगे फिर से, लेकिन आज मुझे इसको ले जाने दो। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो किसी तरह से उसको लाते हैं, क्योंकि साधन तो वहाँ थे नहीं, कोई भी साधन करके वो घर तक अपने गांव तक लाते हैं। गांव में होता है काली जी का मंदिर बहुत पुराना, वहाँ के जो पुजारी जी होते हैं उनमें जो है वो साधना वाधना करते हैं, उनकी काली माँ के उपासक थे, तो वो भाई उसको देखते हैं कुछ उनको सिद्धि विद्धि भी प्राप्त थी, तो इसके जरिए वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे कुछ पूजा हवन का तंत्र विद्या का अपना करते हैं। तो अब ये बुलाते हैं उस आत्मा को कि वो कौन है जो इसको परेशान करके रखी हुई है, बहुत परेशान करती है, और ये आंखें नहीं खोल पा रहा, लेकिन फिर भी जो है गंगा जल के छींटे, चावल के छींटे दिए जाते हैं, उसके चेहरे पे सिर फेंका जाता है, और भी मंत्र पढ़ के वो फूकते हैं, तंत्र विद्या करते हैं। तब जा करके इसको जब होश आता है तब ये बोलता है कि उससे पूछा जाता है कि कौन हो तुम, तब बताती है कि मैं बहुत साल पहले यहाँ पे रहती थी और मेरे जो है कई एक लोगों ने मिल करके मुझे मार डाला था, मेरे पिताजी को मारा था, मैं बचाने उनको पहुँच गई थी तो उन लोगों ने मुझे भी मार डाला था। तब से मैं जो है जितने भी लड़के हैं वो लड़के ही थे 3-4 जो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, और पापा मेरे आ गए थे, इस चक्कर में उन्होंने पहले पापा को मारा, उसके बाद मुझे भी मार दिया। जब मैं तुम्हारी हालत में थी तभी जब उन लोगों ने मुझसे गलत करना चाहा तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ, बीच रास्ते में ही जो भी निकलता है मैं उसको जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हूँ, और ये भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया था, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, और मैं इसे ले जाऊँगी, हर हाल में ले जाऊँगी। मुझे इंसानी खून चाहिए साल में एक बार, तो ये मेरा शिकार है और मैं हर हाल में ले जाऊँगी। अब उनके पेरेंट्स ने जो सुना तो बहुत उनकी हालत ख़राब कि भाई मेरे बच्चे को क्यों तुमने शिकार बनाया, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इसने बिगाड़ा था, ये मेरे को देख करके ही तो रुका था,
और भी तो कोई लड़के जाते थे, नहीं रुके। जब ये रुका था इसने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए और उन लड़कों ने भी मेरे से दोस्ती करनी चाहिए थी, बस इसीलिए हम उसको मारना चाहते हैं। भाई बहुत परेशान। बाबा जी ने कहा थोड़ा परेशान मत हो, अभी हम फिर से पूजा पाठ फिर से दोबारा करेंगे। अभी तो मैंने पता लगाया है कि ये कौन है, कैसे इसको हम कैसे हटा सकते हैं इसके शरीर से। भाई बहुत बड़ा हवन का आयोजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं कि जो जो तंत्र विद्या में लगती हैं, फिर उसके बॉडी को वहाँ पे लिटाते हैं कहते हैं, क्योंकि उसमें दम तो है नहीं। बहुत परेशान था बच्चा, जब वो एकदम बुखार ही इतना आ चुका था, बिल्कुल अस्त व्यस्त था। उसको वहीं पे लिटा देते हैं और चौकसी बनाते हैं ऐसे करके कि अभी यहीं पे सब लोग बैठे हैं चुपचाप, अभी देखिए क्या होता है। फिर तंत्र विद्या स्टार्ट होती है तो उसके बॉडी से एक धुआं टाइप का निकलता है। उसको जो है पुजारी महाराज उसको कर लेते हैं बंद, किसी मटकी में बंद करके वहीं मंदिर में ही एक जगह पे अपने ही सामने रखवा देते कहते हैं इसको बाद में भी दबा देंगे, पहले हम बच्चे को ठीक कर लें। उसको फिर ठीक थोड़ी देर में उसको दिया जाता है तंत्र विद्या के द्वारा गंगा जल, उसको थोड़ा चम्मच से पिलाते हैं। तब उसको होश आता है तो अपने आप को देखता है, बहुत वीकनेस होती है क्योंकि इतना बुखार जो आया पड़ा था। खैर वो आंखें खोलता है, थोड़ा सा उठ के बैठता है। फिर पुजारी जी कुछ लोगों की मदद से उसको वहीं पे गड्ढे में दबवा देते हैं, जो मटकी बनाई थी उसने आत्मा की, और दबा देते हैं। कहते हैं अब कभी नहीं निकलेगी। उसको वहीं पे बंद कर देते हैं बिल्कुल, और फिर वो लड़का स्वस्थ होने लगता है धीरे धीरे। तिलक जब स्वस्थ हो जाता है फिर उसको पुजारी महाराज बोलते हैं कि क्यों बच्चे, अभी कहीं किसी से मिलना है, कुछ जाना है? उसको मतलब पीछे की बात बताते हैं, लेकिन वो इस कदर डरा हुआ था, इस कदर उस चेहरे से डरा हुआ था, कहा नहीं पुजारी बाबा अब हम कभी नहीं जाएंगे। और जाके वो पुजारी बाबा के चरणों में झुक जाता है कि बाबा जी अब हम कभी कहीं नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप की बात मानेंगे, बिल्कुल भी अनजान लोगों से बात नहीं करेंगे। ऐसी चुड़ैल जो हमें अच्छे से इंसान से के रूप में मिली और हमारी दोस्त बन करके हमको बर्बाद करना चाहता। बर्बाद क्या, जब मुझे मार ही देती तो मैं क्या बर्बाद, मैं तो जब जान से ही नहीं रहता। तो इस तरह से उसने एक सबक लिया। तो इस ऐसे सबको सबक लेना चाहिए कि अनजान लोगों से ऐसे ही बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी से हर किसी से दोस्ती करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।